बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर चलो। श्री मामत कहे साथ जी ये बात बड़ी गुजरक, एक जरा में ना कह सको लाल कहा गजे माफक। लाल कहा गजे माफक। अब कहूँ तीसरे पर की बीतक जो सैयन, सो तुम सुनियो नीके कर दिल के रे कानन। दिल के कानन। फरमाइए सुनो। अब कहूँ तीसरे पहर की। आप अक्षरी राज्य महाराज धाम के धनी पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब श्री पन्ना जी पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान हैं बंगला जी में, तो सुंदर सास 24 कलाक किस तरह से सेवा का, वाणी का, चितवन का सब लाभ लेते हैं। दोपहर की चर्चा आपने सुनी, अर्थात 6 से 9 और 9 से 12। अब 12 से 3 बजे का दोपहर का जो समय होता है उसको तीसरा पहर कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ये ऊपर के कानों से सुनने से तो सुनी बात निकल जाती है, दिल के लेकर आत्म के जो है कानों से सुनो। चरना लेके आया। अब जब उठते हैं, पलंग पर पड़े हुए थे तो उठते हैं जब, तो उसके बाद सर्दी की ऋतु में चरना सिर पे कराते हैं। प्रेमदास पहना प्रेमदास की सेवा होती है। नंदराम पीछे खड़ा और नंदराम जी पीछे खड़े हैं। ले गोटा कंडपी, गोटा और कंडपी सिर पे बांधने के वस्त्र हैं। पीऊ पोड़े पलंग पर, पीऊ प्यारे पलंग पर पोड़े हैं। सैया सेवन को और सेवा करने वाले सुंदर सा सन्मुख हाजिर हो गए। मीठी बात रसना सो करे। और अब उठते हैं तो मीठी बातें रसना से, रसभरी से, जुबान से करते हैं। देत निज दाम के सुख, देत निज दाम, और कोई संसारिक बात नहीं। इस समय आप श्री राज्य महाराज परम धाम में नीले पीले मंदिर से उठते हैं, वही सारा जो है याद बातें कराते हैं। गुलजी और अगरदास, गुलजी खां पठान और अगलदास आवत 5 दावत आए जो है पांव दाब, दोपहर भी 5 ही बड़ा था, पांव दबाने के लिए सेवा के वास्ते आते हैं। इन सेवा में इस सेवा के अंदर रहते थे मगन होकर के राज्य महाराज के चरण कमलों को दबाने की सेवा करते हैं। मैया राम और मैया राम आकर के वाणी सुनावत धाम। और वाणी कौन सी? जी रे सैया पहर पीछल, वो जो है उठापन का पहर वहां से गा करके सुनाते हैं। श्री राज राजी हो आप धाम द्वारा बहुत प्रसन्न होते हैं तो पूरे मनोरथ काम, और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तंबूरा में तात सो, और शंभू तात से तंबूरे के अंदर गाता है। गावे जगन्नाथ जुगत, और जगन्नाथ भी बड़ी युक्ति से जो है समय वाणी गायन कर रहे हैं। धाम वर्णन सुनत है, और धाम का वर्णन सुनते हैं, और कोई बात नहीं, गाना भी परम धाम का वाणी से और धाम वर्णन से। फोड़ने के वक्त, फोड़ने के समय गजपत गहरापन, और गजपत गहरा भाव साथ गर्जत है मुखबान, और वो वाणी गर्जना कर करके सुनाते हैं। साखी कहवे साख को, और साखी गवाहियां दे दे के कबीर की साखियां भी सुनाता है। ले दर्द खड़ा ईमान, और दर्द लेकर के ऐसा ही मान के गा करके दिल में जो है दर्द पैदा करते हैं। समय सब पोड़न के, अब जिस समय स्वामी जी पढ़ते हैं तो इस तरह से वारी वारी से लोग
गाने वाले जो हैं वो आकर के गाते हैं और फिरती 14 वारी वाले होते हैं, 14 मंडलियां होती हैं। वो समय समय पर आकर के परमधाम की वाणी गाकर या जो चर्चा सुनी होती है उस पर जो है गा करके ध्वनि को रिझाते हैं। बदले आए गावने शेख बदल यहाँ आकर के कुरान की वहदानियत की बातें जो परमधाम की चर्चा सुनी थी उसको जो है आकर के उसमें कव्वाली में और या तो गजलों में गा करके सुनाता है। वाणी मेरे पियो और की, वाणी मेरे पियो की, और कुछ नहीं। सुनना भी वही, गाना भी वही, मनन भी वही, हर वक्त सुरता परमधाम में गावत अति रसान, और बड़ी रसना के साथ अच्छी स्वरों के साथ गाते हैं। सुनते सुख उपजे, जिस वाणी को सुन के अति सुख पैदा होता है बहुत दिल खुशा, और दिल भी खुश होता है साथ फेरे सब अपनों, और सब सुंदर साथ अपनी अपनी बारी पर। इत वाणी सुनन का और बाकी सुंदर साथ जो नहीं बेचारे गाते हैं लेकिन वो सुनने का समय जो है चूकते नहीं, आके सुनने के लिए बैठते हैं। श्री राज सुने स्नेह सो, और स्वामी जी भी बड़े स्नेह प्यार के साथ सुनते हैं दिल में बड़ी चाव, और दिल में बड़ा चाव है कि सुंदर साथ किसमें, वाणी में गर्क हो जाए, क्योंकि वाणी के बिना कुछ भी नहीं है। वाणी में गावत है, अब वारी 14 मंडलियां हैं गाने वाली और बिल्कुल तैयार बैठी रहती कि कहीं मेरी वारी मिस ना हो जाए। बिल्कुल वारी वारी से आकर के गाते हैं। पहली वारी जो है शेख बदल की होती है। ये कलाम रब वाणी, और वाणी ही जो रब की वाणी है, राज्य राय के मुखारबिंद की वाणी है, उसी को गाते हैं। जो सुने रसूल अलैहि सलाम, और वो वाणी या फिर शेख बदल कौन सी सुनाता है? कुरान की वो बातें जो अल्लाह ताला, राज्य राय ने उसको 90,000 हर्फ कहे थे, 30,000 तो कहा था कि क्योंकि अरब के लोग कोई परमात्मा की पूजा नहीं करते हैं, आग पानी पत्थरों की पूजा करते हैं, तो वो छुड़ा दो उनसे और छुड़ा करके शरीयत की जो है बातें उनको बताओ कि तुमने भी बंदगी करनी है तो एक पार ब्रह्म की करो। और 20,000 अगर कोई योग्य हो, फरिश्ते हों, उनको बताना परम धाम की कोई बात तुम्हें कहने का अख्तियार नहीं है, क्योंकि परम धाम की बातों को लेने वाली आत्माएं अभी खेल में उतरी नहीं थी। और 30,000 कानों सुने, और 30,000 जो सुने थे पर चढ़े नहीं फुरमान, पर वो कुरान में लिखे नहीं। 100 हरफ सिफायत के, 100 मोमनों की सिफायत, परम धाम की सिफायत, परम धाम की लीला के थे। तो दुनिया में आके किसको परम धाम की लीला वो सुनाते भी तो कोई यकीन विश्वास भी न लाता। जो मोहम्मद सुने जो मोहम्मद साहब ने अक्षर की आत्म और अक्षातीत की शक्ति को मोहम्मद कहा है और कुछ नहीं। ब्रिज में भी वही आए, रास में भी वही है। अब ब्रिज में कौन आया? अक्षर की आत्मजोश धनी धाम आया। अब सुंदर साथ जी जागनी के विरमान में हम इतना भी नहीं समझ सकते कि हमारे धनी अक्षर है कि अक्षरातीत है, फिर कृष्ण अक्षरातीत, कृष्ण अक्षरातीत, तो इससे सिद्ध ही होता है वो ईश्वरी सृष्टि है, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। अरे खुलासा इतना हो गया, किसके अंदर जब कृष्ण बने थे तो आत्म किसकी थी? आत्म अक्षर क्लियर करते, फिर वो हमारे धनी हैं। अब तो आंखें खुल गई हैं, अभी कृष्ण कृष्ण होता है, क्लियर करते वो ईश्वर सृष्टि आजाद खोराई जीव है। इतना उजाला सूरज से वाणी का हो गया, फिर मतलब क्या है उस चीजों से? सोए कलाम इत आए के, इस वास्ते वो वाणी यहाँ आके कहे वास्ते पहचान। अब वो वाणी जो परमधाम की थी मोहम्मद साहब ने नहीं कही, अब स्वामी जी आकर के खोलते हैं। किन के वास्ते? वास्ते ब्रह्म सृष्टि के, ताकि वो इस वाणी से निज घर को, निज स्वरूप को, राज्य श्यामा जी को और अपनी पारात्मा को पहचाने और परम धाम के सुखों को याद करे। इस पहचान के वास्ते स्वामी जी ने वो वाणी कही आके, ये दावत क़यामत की, और यही आखिरी वक्त में दुनिया को बताने की दावत है। और दुनिया वालों, जिस एक पार ब्रह्म का तुम कहते थे परमात्मा एक है, वो कलयुग में आके जाहिर हो गए हैं। यावे खलक ईमान, और खलक भी ईमान लाएंगे, लेकिन बाद में
जिन वाणी गाए से। अब ध्यान के साथ सुंदर सा जी, जिस वाणी के गाने से, क्यों वाणी क्यों गाए भाई, वाणी क्यों सुने जी, क्या बात है। होत है दीदार हक। इस वाणी को ध्यान में लेके गाने से राज्य राय के साक्षात चितवन में दर्शन होते हैं। ये सिफत मोहम्मद की। ये स्वामी जी की सिफत है, जिन्होंने आकर के खुद देखा और सबको दिखाया, जो देखना चाहे। होत है इनसे गुजरा। अब बस इनसे भी और ज्यादा होता है। ये आठों पहर में। ये आठों पहर में गावत समय समय। समय समय पर 14 जो वारियां वाले हैं वो आठों पहर में जब जब समय होता है आके वाणी को गा के अपने धनी को रिझाते हैं। एक प्रातः मध्याह्न को। एक प्रातः, दोपहर, मध्याह्न को और तीसरा रात्रि को। गावत है चित्त से। और आगे बड़े चित्त के साथ जो है, बड़े स्वरों के साथ गा के धनी को रिझाते हैं। और समय चितवनी के। और चितवनी के समय में जब रहे दिन घड़ी चार। जब 4 घड़ी दिन बाकी रहता है। और संध्या समय। और संध्या के समय जब आरती होगी, मोमिन करे विचार। तब जो है मोमिन विचार करते हैं। और समय पौड़न के। अब पौड़ने के समय ये नहीं कि हम भी जाके पौड़ लें ना, स्वामी जी पौड़े हैं और यहाँ भी हम पौड़ों को रिझाएंगे। क्यों? परम धाम में 20 सखियां प्यू पास रही हैं। जब सब सुंदर साथ प्रणाम करके चला जाता है तब 4 सखियां पश्चिम की ओर, 4 उत्तर की ओर, 4 पूर्व की ओर, दक्षिण की, क्योंकि राज्य में का शीश कमल होता है, उधर कोई नहीं बैठती, तो 12 सखियां तंबूरे स्वर बस उस समय गायन नहीं, एक तार से, ताकि सुरीली सुरीली आवाजों से वो शयन करें। बाकी 8 सखियां 4 श्री राज्य को और 4 श्यामा महारानी के चरण कमल दबाती हैं। जब रात जाए पहर दो। जब पैर 2 चले जाते, रहनी रात के जो है 12 बजे का समय हो जाता है, तब गावने बैठत है। तब गाने बैठते हैं। ताके नाम कहत हो। अब उनके नाम सुनो। एक वारी बदले की। शेख बदल की एक वारी, वारी वालों के नाम है और अब इसमें कुछ नहीं है। कहाँ संग शंभु का। और उनके हाथ में शंभू भी गाता है, कथानु बैठत। कबक थानू भी बैठता है। करे संत दास मनुहार। और संत दास भी जो है वाणी गा के धनी को रिझाते हैं। ये वारी वाले गाँव। इस तरह से 14 के 14 वारी वाले अपनी अपनी, एक जसिया की वारी है, एक चंद्रावती की वारी है, सब वारी वारी अपने ग्रुप को 3-3, 4 जने होते हैं, आके गा के रिझाते हैं। 8 पहर रात दिन। 8 पहर दिन रात, बस इसके बिना कुछ काम ही नहीं है। ये हनित सुनत है। ए स्वामी जी नित्य सुनते हैं। खास गिरो मोमिन। और सब सुंदर सा, जो गाते नहीं है वो बैठ करके, खास जो आत्माएं परम धाम की हैं, वो इधर उधर की बातों में उनको रस ही नहीं आता। वाणी गाई जा रही है, पास आके बैठ के सुनते हैं। और आवत है बहुत। ध्यान देना, एक तो परम धाम की आत्मा है, वो सुनती हैं, रस आता है, आनंद आता है, शांत होती है। स्वामी जी और जीव पन्ना में और भी तो लोग थे, वो भी आते हैं, जीव सृष्टि भी साथ थी, वो भी आते हैं। मडे फिरत दो कान। कान दोनों मड़े हुए हैं। क्या है यार, कैसा गाते फिरते, गाना तो है नहीं, कतरन करना है। वो भी आते हैं, कान मड़े हुए हैं। बिना अंकुरे क्या करें। उनको रस कैसे आवे, अंदर आत्म अंकुर है ही नहीं, कहाँ से आनंद आएगा उनको। पावे ना सुख सुभान। पावे ना सुख सभान, उनको क्या पता श्री राज्य में राय के सुख में क्या आनंद है, क्या दर्द है, क्या प्रेम है, क्या रचना है। ना तो बुरा ना चाहे कोई। अगर स्वामी जी आपको। कहते हैं कोई चाहता है कि मेरा बुरा हो, नहीं, पर अंकुर नहीं, कहाँ से वो ले लेगा, उससे चला ही नहीं जाएगा। पर ना सुनने ताकत। इसको सुनने की ताकत ही नहीं। क्यों? बैठेगा भी जब, सुनो आगे क्या होता है। लज्जत इनको ना आवनी। उनको स्वाद ही नहीं आता इसमें, तो क्यों कर बैठे तीत। इस वास्तु तो आके बैठता ही नहीं है। कावे रहे शैतान के। क्यों? ध्यान के दो, शरीर में उनका भी वैसा है, उनका भी वैसा है, उनके दिल में शैतान बैठा हुआ है, नारद बैठा है, और नारद को श्राप लगा हुआ है। वेदे नारद कहा मन विष्णु का, जाको श्राप्यो प्रजापत रह धनी का भान के सबको विष्णु बरावत, रहा ब्रह्म का भान के सबको विष्णु बतावत। वो उस तरफ ही खींचता दुनिया की तरफ,
दिखावे दुनिया को, और दुनी को दिखाता है। और जिनका अंकुर है वो किसको देखते हैं? वो परमधाम को, राज्य को देखते हैं। और शैतान जिनके दिल में बैठा वो दुनी की तरफ ही खींचेगा उनको। तो पावे ना एक हरफ, इस वास्ते एक शब्द भी स्वामी जी के मुखारबिंद की चर्चा नहीं सुन पाते। जो कदी कानो सुने, और कभी किसी की सोबत छोड़ यार, आज तो बैठ तो सही, सुन तो सही। अगर बैठ भी जाता है, सुनता है तो कहूँ की सोबत, किसी की सोबत से मित्रपने में, पर दिल की आंखें फूटियां, पर दिल की आंखें फूटियां तो रस उसको कहाँ से आएगा? साथे न पावे लज्जत, उसको स्वाद ही नहीं आता। क्या यार, तो कहाँ बांध के रख दिया, हमें क्या पता, परमधाम परमधाम लगा। उनको मतलब ही नहीं है, उनका दिल ही नहीं इस बात को उठा पाता। ये जिनके ताले लिखे, जिनका अंकुर है, जिनके वास्ते आई है, जिनके लिए धनी आए हैं, सो गावे सुने सुकन, वो गाएगा भी, सुनेगा भी, रस भी आएगा, आनंद में मगन होगा। जोश फिरे जबरुद लो, स्वामी जी कहते हैं इसके जो है सुनने से क्या है, ध्यान सुरता कहाँ जाती है? जबरूत में जाती है। नजर लाहुत में मोमिन, और नजर जो है मूल मिलापे में पहुंचे ही, वाणी तो है, लेकिन आत्माएं जो है परमधाम की एकदम जो है मूल मिलावे की तरफ भागना शुरू करती हैं। इनके वास्ते खेल को, और उनके वास्ते ही स्वामी जी कहते हैं खेल बनाया है। रसूल को उन इनो पर, और मोहम्मद साहब को भी इनके वास्ते, ताकि ब्रह्म सृष्टियों के ग्रंथों में प्रमाण दे दो। और परमात्मा सबका एक है, इसके हर ग्रंथ के अंदर प्रमाण दे दो, ताकि दुनिया के शान से मिट जाए। इसलिए प्राणनाथ जी के आने से पहले पुराण में, गीता में, भागवत में, बाइबल में, हर संसार के ग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि इतने समय में, कलयुग में पूर्ण ब्रह्म जो है वो अक्षरातीत आने वाला है। सुने ना कुरान को, अब जिन्होंने आज दिन तक कुरान को सुना ही नहीं तो मुसलमान बने, फिर उससे क्या हो जाता है? इसी तरह से जिन्होंने कभी बाइबल खोली नहीं और क्रिश्चियनिटी को रोते फिरते हैं, उन्हें क्या पता है क्या लिखा हुआ है? इनके कहे न कान, इनके कान ही नहीं है, वो सुनेंगे कहाँ? उनको तो संसारिक झूठ, तूफान, पैसा, ये बातें सुनाओ, बिल्कुल रेडीमेड तैयार रहते हैं कमर कस के। कलाम रब्बानी उतरे, और ये जो वाणी उतरी है राजी महाराज के मुखारबिंद से, वास्ते मोमिनो पहचान, वास्ते करो बात। अब क्या करिए? कहते हैं भले तुम छाप दो, प्रिंट कर दो, सबको अर्थ भी करके दे दो, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है वो देखेगी भी नहीं, पढ़ेगी भी नहीं। और भाई जब तक वाणी तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें क्या पता है? आगे तो हम कहते थे जी पढ़ते तो हैं, समझ नहीं आती। ठीक, अब तो टीका ट्रांसलेशन हो गया तो कह दो आप पढ़ते ही नहीं। आगे तो बहाना था, अजय वाणी पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, और अब छपके भी आगे है तो अब पढ़ने का समय नहीं, तो राज्य क्या करें? अब सोवानी सिफायत की, सो वाणी किसकी सिफायत है? कथा कहानियां नहीं है, वो वाणी अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप की, परमधाम की लीलाओं से भरपूर है। इन वास्ते उतरी, और कौन लेगा? जिनके वास्ते उतरी है। हक महर करत है, आइए राज्य महाराज की ये मेहर है कि वो माया के अंदर भी ला के मोमनों को वाणी देते हैं, और ये वाणी ही है जो हमारा यहाँ से स्टेरिंग घुमा करके परम धाम को करती है। पांचों चीज बक्का से, अब परम धाम में स्वामी जी के राज्य कहते हैं, अरे बाबा पांचों शक्तियां जो मेरी हैं वो मैं लेके तुम्हारे लिए आया हूँ। शिवधनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, हुक्म, बुद्ध, नूर, मूल वतन, ये पांचों मिल वही श्री मामत। अब ये पांचों को वैसे ले लो, राज्य, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म। तो श्यामा जी सखियां एक चीज है, राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, असराफील और जिब्राइल, इसको वैसे ले लो। ये कहते हैं मेरी पांच शक्तियां हैं, पांचों की पांचों मेरे परम धाम से उतरी हैं। असराफील आया, असराफील क्या है? निज बुद्ध परम धाम की है। नूर मकान से, देखो ध्यान के साथ, कहाँ रहता है असराफील? हाँ है, जबराइल और असराफील दोनों राज्य की ही शक्तियां हैं। जबराइल जो है वो जागृत बुद्ध है और असराफील निज बुद्ध है, लेकिन परम धाम में नहीं रह सकते।
कहाँ रहते हैं? सत्व स्वरूप में। और अक्षर ब्रह्म इनको हुक्म नहीं दे सकता। इनको हुक्म दे सकता है तो राज्य महाराज ही दे सकते हैं। है ये राज्य की शक्तियां हैं। गावत है कुरान को, और वो आके वाणी को गायन करते हैं। बैठे बीच मोमिनों और में, मोमनों के अंदर बैठ करके उनके दिलों को निर्मल करता है ये वाणी, और ताकि वो राज्य की तरफ ध्यान करें। करनाई फुकन को, अब करनाई मैंने जैसे शनाई बजती है ना, आवाज करते हैं, तो असराफील मोमनों के दिल में बैठ जाता है और फिर वो वाणी की करनाई बजाता है। देखत है राह हुक्म, और असराफील इस तरह से अलर्ट करा है कि एक हुक्म तो राज्य महाराज का हो गया, अब दूसरा हुक्म मुझे मिले, मैं ब्रह्मांड का प्रलय करूं। पीठ कुबड़ी करके, कुबड़ी पीठ करके, मतलब माइन्यूटली सुनने के बाद, हाँ जी, जैसे हम कहते हैं, हाँ, तो मतलब अलर्ट खड़ा हुआ है कि राज्य का हुक्म मिले, स्वर फूकूं और ब्रह्म सेठी को लेके ब्रह्मधाम चलूं। बीच सांस ना ले वेदम, बीच में सांस भी नहीं लेता कि कहीं सांस लेते समय राज्य महाराज कहते हैं कि ये कर दो। और हुक्म आया हक का, और हुक्म आया हक का, किसके वास्ते? मोमनों के वास्ते, कि जा भाई मोमनों के जो भी काम रुके ना, सब काम इनके वहां पे करना, माया में ना फंसने देना। मोमिनों को खेल दिखाए के, मोमनों को खेल दिखा के वापस लेके आ, पहुंचाए वतन निज धाम। वो वतन पहुंचाएगा। अभी वो साथ जैसे कोई हजूरी नहीं होता है, और स्टोर में ले गया, अच्छा बीबी जी सामान लेते जाओ, मैं ट्रॉली में रखता हूँ, जब हो जाए परचेजिंग बता देना, और लेके चलेगा परमधाम को। उतरी रोहे रस अजीम से, आत्माएं कहाँ उतरी हैं? अर्श अजीम परमधाम से आई हैं। आत्माएं यहाँ नहीं रहती भाई। ये शामिल है पांचे, ये पांचों शक्तियां राज्य की उनके साथ शामिल हैं। सब कार्य होवे इनसे, सब कार्य मोमनों के सब कार्य कौन करेगा? ये शक्तियां राज्य महाराज की करेगी। जहां मेहर की जरूरत है मेहर काम करेगी, जहां हुक्म की जरूरत है हुक्म काम करेगा, जहां आत्म के वास्ते सराफील की जरूरत है वो काम करेगा। जब और आनंद सुख की परमधाम की बातें वो राज्य खुद करते हैं, एक ठोर होए, इकट्ठे होएंगे, ध्यान देना। और ये पांचों की पांचों एक जगह इकट्ठी होके काम करती हैं। ये सब वास्ते मोमिन के, और सारा कुछ मोमनों के वास्ते ये पांचों शक्तियां काम करेंगी, जीवों के वास्ते नहीं। करत है सुभान, ये राज्य महाराज करवाते हैं उनसे। सब सिफत लिखी इनकी, सब जो है मोमनों की सिफत सब ग्रंथों में लिखी हुई है। गॉड विल कम फॉर चूज़न पर्सन। इसी तरह से कुरान में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला फकत अपनी आत्मा के लिए आएगा। वेद शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना। गुरु नानक देव जी की वाणी में क्या लिखा है? नानक धन सुहागनिया जिसका साहेब संग प्यार। आप नहीं, अपनी नहीं सिफ्त गाई राज्य महाराज ने, सब जगह आत्माओं की जो है महिमा गाई है। भागवत गीता में, और भागवत गीता में प्रमाण भी जो है ब्रह्म सृष्टि के या खंडरास के हैं। और वेद वेदांत, और वेद वेदांत में जितनी पहचान लिखी है यही लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और आत्मा क्या है, सारी बातें ब्रह्म शास्त्र पुराणों में भी लिखी हैं। शास्त्र इन वास्ते हुआ, शास्त्र इनके वास्ते हुए हैं, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, ताकि उनको दुनिया को समझाने के वास्ते, प्रमाण के लिए कोई कष्ट ना हो। दुनिया गाती तो फिरती है ना परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। क्या किसी ने आज दिन तक एक परमात्मा का स्वरूप क्या है? जाओ, आज हजारों धर्म है ना, उनसे जाके पूछो पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लीला है, क्या परमधाम के 25 पक्ष हैं। नन कैन से एनी वर्ड ऑन दिस टॉपिक। कोई सब्जेक्ट पे बोल नहीं सकता। ब्रह्म सिद्धियों के पास पूरे भरपूर खजाना है। सबके करी सब कर खान। और आप श्री राज्य महाराज ने चाहना करके शौक के साथ ब्रह्म सृष्टि को दिया है, ताकि मेरी ब्रह्म सृष्टि संसार में किसी प्रकार से पीछे ना हट जाए। उपनिषद भी इनकी साक्षियां गवाहियों के वास्ते बने हैं। बोलत है अद्वैत, और अद्वैत की वाणी उपनिषदों में बुलाई है। सुनत चर्चा इनकी, अब इस समय की चर्चा सुन के उड़ जात सब दैत। ध्यान दें, जो इस चर्चा को सुनता है उसके हृदय में से द्वैत, ये जो संसार का भगवान कर्म कांड हरा बड़ा जो कुछ भी जिसमें जाल में दुनिया बसी है, मोमनों के दिल से निकल नहीं, हमने कर रहे हैं। ये वाणी की ताकत है।
जिनकी हृदय का द्वैतवादी नहीं छूटा, वो क्या राज्य के सुखों को पाएगा। वेद पुराण कहे वही, और वेद और पुराण जो कहे हैं सो कहे वास्ते मोमिन। सब मौनों की। अब हम प्राणादि को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे? अगर हम कुरान के प्रमाण नहीं देंगे तो हाउ यू कैन से द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन? तो एक हिंदुओं का परमात्मा बन के रह जाएगा, एक पक्षीय इनको भी बना डालोगे। जो कृष्ण कृष्ण करते हैं ना, शायद उनकी बुद्धि खलास हो गई। If you give a name of a Hindu custom, how you can see that he is the supreme truth God? कृष्ण हिंदुओं का नाम है, और उन शास्त्र पुराण क्या कहते हैं? जो पूर्ण ब्रह्म है वो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से रहित है, तो फिर उसको नाम कैसे दे सकते हैं? इसलिए क्या नाम धराया? श्री जी साहब। साहब जी कह दो, कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, चक्कर ही नहीं खत्म हो जाता है। सोचिए, विचारिए, अरे बुद्धिजीवी वर्ग, कोई झूठ बुद्धि वाले तो नहीं बैठे हो। हकीकत मार्फत के, और हकीकत और मार्फत जो आज दिन तक किसी लिए खुली ही नहीं। दुनिया के देवी देवता, तीर्थंकर, अवतार सब नेति नेति अगम अगम कह के पुकार गए ना, और तुम एक मिनट में कहते हो नित्य वृंदावन कहाँ है, उसके आगे योग माया है, और फिर अक्षर ब्रह्म है, और फिर अक्षरातीत का परम धाम है। वास्ते ब्रह्म सृष्टि के ये सारा कुछ ला के रखा है। द्वार खोल दिए सब जो है द्वार जो आज दिन तक बंद पड़े थे, आप राज्य महाराज ने खोले, हम सुंदर साथ के वास्ते। पैगाम जो उतरे, और जो जितनी भी वाणियां उतरी हैं सब ब्रह्म सृष्टि के वास्ते ही। सब गवाही देवे इनकी, और सब ग्रंथ क्या देते हैं? साक्ष्य देते हैं, गवाहियां देते हैं, ताकि दुनिया को इतना भी संशय न रह जाए। और सिफत कहे, और सब आत्माओं की जो है वो सिफत गाते हैं, भाई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म समान, एक स्वरूप है, एक तत्व है, एक रूप है, एक समान है। मुकदमा क्यामत का, और इसको मुकदमा क्यामत का ज़ाहिर करने का मतलब क्या है? कि यही वाणी से ही हम अक्षरातीत श्री राज्य महाराज श्री जी साहब जी को जाहिर कर सकते हैं। तो इनो वास्ते होए, वो सब इनके वास्ते आई है। मुर्दे किए जीवते, अब मुर्दे जीवते के क्या? देखो कल भी हम जा रहे थे, मीलों तक ईसाइयों की कब्रें जमीनें रोक रखी, क्या वो मिट्टी उठेगी? अब स्वामी जी ने आके सारे वेद खोले कि भाई वो कब्रें नहीं उठेगी, ये जो कब्रें हैं ना, इनके अंदर जो जीव आके मुर्दे हो गए, जिन पर आत्मा बैठी, इस वाणी के साथ तड़क से उठ के खड़े हो जाएंगे, पहचान जाएंगे। इनो वास्ते किया सो, ये सब इनके वास्ते। स्वामी जी कहते हैं मैंने जो 7 निशान कहे और उस वक्त जाहिर नहीं किए, तुम्हारे वास्ते। अब तुम जाहिर करोगे तो कुरान में लिखा है कि स्वयं अल्लाह ताला या उनकी आत्माओं के बिना कोई जाहिर नहीं कर सकेगा। राह जो इस्लाम की, ये है जो निजानंद संप्रदाय का अखंड मार्ग है। पावे सब खलक को ये मिलेगा। ये मत सोचो कि इसके बिना कोई दुनिया भव से पार हो जाए, नहीं। कोई आज, कोई कल, कोई आखिर को पाएगा। सब आखिर को जो लेंगे पछताएंगे। ओहो, हमने बड़ा गुनाह किया। हमारे बीच पार ब्रह्म आए थे, उनकी आत्मा आई थी, वो तो हमें झुंझला झुंझला के कहती थी, पर हम अपने हनुमान भगवान देवी देवताओं को ठाकुरों को छोड़ा नहीं। फिर उस समय पश्चाताप करेगा। मेहर बड़ी जो उतरी, अब राज्य महाराज की जो मेहर है भाई, पहले सुख संयम को आत्माओं के वास्ते आए हैं, तो बेदीन वास्ते हक। और सुनते चलो एक एक गजब की बातें। राज्य महाराज ने सिर्फ है मोमनो सुंदरता दी तुम्हारे लिए। ये है इसका प्रूफ कि हमारे अंदर परम धाम की आत्म है, जिसके लिए हमें ये आनंद और सुख मिल रहा है। और बातें कहती कहो, अब स्वामी जी कहते हैं कहाँ तक और बातों को कहा जाए? चलते चलो। इन वास्ते सब मौनों के जो कुछ हुआ है मौनों के वास्ते हुआ है। इस खेल में खेल बना मौनों वास्ते, जितने ग्रंथ आए मौनों के वास्ते, पैगंबर आए मौनों के वास्ते। सो तुम जाहिर देखोगे। स्वामी जी कहते नहीं मानते तो वक़्त आखिरत को देख लो। सब आकर के जो है तुम्हें प्रणाम करने के लिए लाइन में खड़े हुए होंगे, जिन ठाकुरों की आज पूजा करते हो।
वो सब देवी देवता तुम्हें प्रणाम करने के लिए लाइन में खड़े हुए होंगे। दिल अपनी नजर से, हाँ, दिल अपनी नजर, आत्म की दृष्टि से देखो तो तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। वजूद की दृष्टि से बने रहोगे, स्वामी जी की पहचान भी तुम नहीं कर सकते। वजूद हिंदुओं का है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते रह जाओगे। श्री महामती कहे ये आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, ये राज्य राय का जिक्र वाणी आप सुनो, पहचानो और आत्म को जगाओ। ये सिफत ईमान की, ये सिफत ईमान की है। बस ईमान के बिना कुछ नहीं है। अब ईमान के लिए क्या चाहिए? साक्षियां, गवाहियां, कुरान, प्राण, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, और किस तरह से जो है फिर तुम्हारी को पहचान और लखान कराई जाए। लाल जिनको वही पहचान, कौन सुख ले लेगा? लाल जिनको भाई पहचान। मूल मुद्दा पहचान का है। अब कहूँ पहर चौथे की, और चौथा पैर सुनो, अब 3 से 6 बजे सांझ का जो है वो चौथा पैर है। तक जो संयम, किस तरह से जो है पन्ना जी में मोमनों ने जो है स्वामी जी की सेवा करके आत्म के सुख लिए। सो दिल के कानों सुनियो, दिल के रे कानून सुनो, कहते हैं कानों तो बस एक झोंकाएगा नींद का तो उधर उठ जाएगा। करत हो रोशन, आओ कहते हैं उसको रोशन करते हैं। इत एक पहर पियो पड़ एक पैर तीसरा जो है पोड़ते हैं। सोना क्या है? पोड़ते हैं। आए सेवन को सब सेवा करने वाले सुंदर सा चौथे पैर में आ गए। जल लोटा भर लिया, अब उठते हैं, कोगला वगैरह करेंगे, छबीलदार जल का लोटा लाता है। छबीला ये उनकी खास सेवा होती है। श्रीराज कोगला कर, उठे हैं, कुल्ला उल्ला करते हैं। कोगला कहते हैं कुल्ला करने को। डारत है पीकदान होती है, उसमें डालते हैं चिरमिची में। शंकर आके आगे धरता है, हाथ दुलाता है। संग संत, ये उनके जो है संत दास भी शामिल है। मानिक दौड़े इन अब मानक भाई दौड़ के आता है, क्या सेवा करता है? हजूर पहुंची आए, वो आके पहुंच गई। ये सब सेवा में सब सेवा करने वाले हाजिर हैं। कछु अरज पहुंचाए, कुछ अर्जी करते हैं इस समय। श्री राज रजा देते श्री हैं, राजी महाराज रजा देते हैं, जाओ भाई क्या चीज है करो। आए हजूरी सब हजूरी आ गए। शंकर सेवे सने बड़े स्नेह प्रेम, क्या सेवा प्रेम के बिना नहीं हो सकती, प्रेम पहचान के बिना नहीं हो सकता, और फिर भाव के बिना सेवा नहीं होगी। मोर्चल लिए तब, वो मोर्चा लेके खड़ा शंकर दास की खास सेवा रहती है। हजूर हमेशा सब रहे, हजूर स्वामी जी के चरणों में हाजिर रहते हैं। जो केशवदास, एक केशवदास लिखने के लिए तैयार है, कंचन उठे मोर्चल, और एक कंचन वो होता है ना मोरचल, उसमें जो सोने की मुट्ठी लगी हुई है, स्नेह सो सेवा वो का, उसमें बड़े प्यार के साथ झुलाता है। बिहारी दास हमेशा, और बिहारी दास जी हमेशा रहे हजूर हक, हक हर समय जो है सेवा में हाजिर खड़ा है। सब कामों में दौड़, सब जो भी काम होता है भाग भाग के सेवा करते हैं। बड़ी सेवा गुजरे, और क्यों समझ में आ गई है कि सेवा जैसा और कोई सुख है ही नहीं। लालदास हजूर में, और लालदास जी सारा कामकाज भी देखते हैं, सुपरविजन भी करते हैं, और सेवा में भी हाजिर खड़े रहते हैं। मकरंद इनके साथ, और मकरंद भाई इनके साथ है। नीमा पहना या प्रेमदास, अब नीमा कुर्ती को कहते हैं गरम को, उसको पहनाते हैं। कस बांधे दो हाथ, और लालदास जी कस बांधते हैं उसकी, दरद है सिर पर, और फिर सिर पे धरते हैं। गोटा पहना ऊपर नंदरामा, सिर के ऊपर गोटा कंडप्पी ओढ़ते हैं। सर्दी के मौसम के सेवा हो रही है। गोद पेश सिर ऊपर, और उसके बाद जो है घोष पेज पाक के देते हैं। आए मुकुंदास, ये मुकुंदास जी की खास सेवा है। पटका कमर सो और कमर में बिल्कुल उसी तरह से जैसे परमधाम में श्री राज्य महाराज के वस्त्र हैं, नीले पीले रंग का पटका कमर में बांधते हैं, जरी किनारी झलकत, जिसकी किनारे जो है जरी चमक रही है। सुरमा ओढ़े कुर्ती पर, और कुर्ती के ऊपर सलूका थुरमा उठते हैं। शोभे सुनरी बुट्टी, और बड़ी अति सुंदर जो है बूटियां महाराज छत्रसाल जी ने निकलवा रखी हैं। तकिए मखमली, और मखमली तकिए ला के तख्त पर रखे जाते हैं, क्योंकि इस समय पिछले पैर की अर्जी होनी है। भाई बनमाली दास, ए बनमाली मादास जी ने तख्त को बनाया था बड़े प्रेम के साथ। हवाले रहे बिहारी दास, ए बिहारी दास जी अपने पास रखता है। गादी तकिए धरे, आके तख्त के ऊपर गादी और तकिए रखता है। दो जो है सजाई जाती हैं, एक पे राज्य स्वामी जी और एक पे महारानी जी। युगल स्वरूप का चित्वन कराएंगे। धन जी गावने में रहे, और गांधी भाई गाने में रहते हैं, बनमाली दास के और संग, बनमाली दास जी के साथ। तखत कुर्सी से सेवा, और तखत है, कुर्सी है, सेजा के सजाने की जो सेवा है।
करे शामिल हो वो शामिल होकर के बड़े आनंद से करता है। सेज पर से उठ के अब सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम घनश्याम दास जी के घर देह क्रिया की आवश्यकता होती है तो जाते हैं। तहाँ पावड़े आगे तब आगे जो है चरण कमलों में पावड़े बिछाए जाते हैं। ये लाल भाई जी की खास सेवा है। और किशनी इनके साथ समझ है, क्योंकि एक पावड़ा बिछा तो दो उठा के आगे ले जाती है, फिर वो उठा के आगे ले जाती है। और ऊपर चंद्रमा बांधते हैं, फुम्मक कथी लटक रहे हैं। ये मानक बाई की सेवा है। अब उस सेवा के साथ गंगादास भी जो है शोभादास शामिल हैं। बराबर बात देखे सुनते जब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथी सेवा की बराबरी कोई ना पहुंचे खास, कोई संसार का सुख है ही नहीं। हाथ पकड़ के अब हाथ पकड़ के लच्छीदास लेके आते हैं। पीछे फिरते हाथ दे। अब जब फिर वापस लौट के आते हैं तो लालदास जी हाजिर खड़े हैं। प्रेमदास चित्ता गले लिए, प्रेमदास बोला नहीं, चुप रहो। प्रेमदास चित्ता गले में लिए, कई इसको चिंता पड़ जाते हैं, चिंता नहीं। प्रेमदास नाई थे और नाई का सामान लोग कुछ भी कटिंग वटिंग उस्तरा उस्तरा सब सामान होता है ना, वो जिस पेटी में रहता है उसका नाम है चित्ता। बिंदी लगा दो के बन जाएगी चिंता। चिंता नहीं है, चित्ता गले में डाल के और आसन बिछा करके बैठा हुआ है। स्वामी जी आए, शिविंग वगैरह करनी होगी, बातें करे बनाए के, और स्वामी जी को लिखता बिठा। स्वामी जी कहते जल्दी कर भाई, चित्तौनी का समय। कहते स्वामी जी आराम से बैठे रहो, उस तरह तेज है। जानबूझ के डील करता है और धीरे धीरे बालों को गला जो है सुधारता है, नरम हो जाए। स्वामी जी कहते हैं भाई जल्दी कर। कहते जी मेरी 24 घंटे में आप बारी आई है, मेरी बारी में आपको जल्दी लगी होती, बैठे रहो। अब उस तरह से जानबूझ के ढील करता है सेवा का अवसर लेने के लिए। लटके मटके चलते हैं, तब बस उनकी सेवा हो गई, फिर लटकने में चले और कहाँ गए, आए बैठे गादी है। अब गादी तक के जहाँ तख्त है वहाँ पर आके बैठ गए। ये सेवा बिहारी दास, अब सेवा जो सजाने की सेजा थी वो बिहारी दास जी की है। बिछाई है भर करके अति सुंदर भरपूर शोभामान है। घेर दो बाजू तक, धरे दो बाजू तक ये, हाँ दोनों तरफ जो है तकिए रखे हैं। ऊपर पावड़े चलत और पावड़े पर चल के आके तख्त पर कुर्सी पर विराजमान हुए। भगत ये चरण धर के, अब पक्ति ऊंचा होगा, पक्ति पर चरण कमल रख के तख्त पर बैठ गए। दूजा दो बाजू पिंडोरी, और उस समय दोनों तरफ पिंडरियों को पकड़त वनमाली दास जी पकड़ के बैठिए। निशानी लगी हुई है पढ़ने की, तो फिर पढ़े जाओ अपने आप। हाथ पकड़त है दसो, आज निशान भी लगवा दिए फिर भी नहीं वो चल सकते, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए कि उस समय गड़बड़ होती है, फिर भी जो नहीं पढ़नी है जो पढ़नी है वो छोड़े जाए। निशान नजर नहीं आ रहे तो फिर क्या बात है, चलो। हाथ पकड़त है दसो, और बड़े प्यार के साथ, क्योंकि आए थे ना, मुख धुथन वगैरह हाथ धुलाते हैं। छबील दास जी जल दे रहे हैं, हाथ पोछावे रुमाल के साथ हाथ पुछाया जाता है। ये प्रेमदास जी की खास सेवा होती है। अब इस समय क्या बार होते हैं वही आयु के हिसाब से लेना ही पड़ता सब कुछ। थोड़ा अमल कहवा इत्यादि, उस समय न चाहे अमल कुछ नहीं होता था, कहवा ही लेते थे और छबील दास जी देते हैं। अब फोफल जो है चमनप्राश को कहते हैं, वो लेते हैं इस समय। मानक भाई लेके आता है, काशी हाथ पकड़ता, और काशी भाई हाथ पकड़ के कुर्सी पर जो है बैठते हैं तो हाथ पकड़ते हैं। ओका अब कलंगी लेके आता है फूलों की परन की। जब स्वामी जी आके तख्त पर बैठते हैं, कई प्रकार की सेवा करने वाले सेवा करके आनंद लेते हैं। आवे नहीं जुबान, जो इस जुबान से, क्योंकि सेवा कोई सिखाने से थोड़ी होती या पूछने से सेवा होती, वो गुड़िया जैसी सेवा होगी कि भाई तुमने क्या किया था, अरे महाराज जी को हमने गरम गरम पानी दिया था, तो उसने उबलता भाव के बिना भला सेवा कहाँ से हो जाएगी। दिल में भाव होता है ना, हर प्रकार की सेवा का ढंग भी आ जाता है कि कैसे करूं, ऐसे करूं, बहुत ठीक है। दिल ही अंदर से जवाब देता है, सैया को सुख देता है। अब राज्य महाराज सैयों को सुख देता है। कहीं राम की बात, कृष्ण की बात, किसी और की बात, और वो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण जिसको कहते फिरते हैं,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आऊंगा क्या करूंगा, परित्राणाय साधनम, और विनाशाय दुष्टों का नाश करूंगा। जाओ कृष्ण का करो सुनो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं। एक है परमात्मा, तो दुष्टों का भी तो वही है। करे कोई एक भी दुष्ट के पाप को माफ करने की शक्ति नारायण के अंदर है, ना कृष्ण के अंदर है। अपनी मुख से वो कह रहे हैं हम दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। अभी भी तुम्हारे खोपड़े में कृष्ण है तो घुसा के रखो उसको, नाश कर देगा पहले जाके तुम्हारा। अरे समझने के बाद फिर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या हमारा को कृष्ण से दुश्मनी था? कभी उस स्थान में बैठ के राजी ने लीला की पोशाक उतार दी, मतलब ही नहीं है। सोचो, तन नहीं होता, तन के अंदर आके राज्य की शक्ति बैठती है। वो तन का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण रखा, जो विष्णु भगवान ने धारण किया। उसके बाद ही तो आत्म अक्षर जोश धनी धाम नंद घर की ओ प्रवेश, सब वाणी के लिए रहे। वही आगे फिर तुम अपना खुद सोचो। कराए अपनी पहचान, ये स्वामी जी क्या कराते हैं, अपनी कि भाई ये प्राणनाथ ने अंदर जो बैठे हैं राज्य में रखी शक्तियां, वही प्राणनाथ है। और उसी पर चुपई है प्राणनाथ। बोलो बोलो, निज मूल पति, जो निज मूल पति राज्य है वो प्राणनाथ है। मराठी ठाकुर प्राणनाथ नहीं है। वल्लभ छत्र पकड़ के, वल्लभ दास छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, सिर पर फेरता है, हाथ पकड़ उठा, और हाथ पकड़ के उठाते। लाल दास लाल इन पर, लाल दास जी आके सेवा करते हैं। तखत साज सोने और तखत जो है इस समय बहुत सोने रुपए चांदी से सजाया हुआ बिछाते, क्यों? चितवनी करानी है, राखत है बुध सेन, ये बुध सेन का काम है। सब सेवा में ठाड़ा रहे, और सब सेवा में हाजिर है। आवे जाए लेन देन, कोई सामान होता तो भाग भाग के लेके आता है, जाता है। सेवा लिखनहार, और लिखने वाले, अब वहां उस समय कोई बाजार तो होता था नहीं, स्याही कोई बनाता था, वो स्याही का जिसमें बबूल की गोंद होती है, बादाम के छिलके होते हैं, जला करके काली स्याही भर के कुज्जा जो है बर्तन बांध के तैयार रखते हैं। स्याही दे तो बनाए, और आवाज देता, भाई लिखने वालों हम तो अनपढ़ हैं, लिख नहीं सकते, जिसको स्याही चाहिए वो मेरे से ले लो। लटके मटके राज चल के, अब लटकने मटकनी चाल चल के आए विराजे तखत पर आके विराजमान हुए। केशव शंकर ले खड़े, और केशव दास जी शंकर दास क्या लेके खड़े हैं, मोरछल इन बखत, मोरछल लेके झुलाना शुरू करते हैं। पिछला बाकी दिन, पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चाह। ये जागनीय बयान ने नहीं बनाई प्रार्थना, क्योंकि कई ये अर्ज नहीं बोलनी, जागनी बयान की बनी, ये जागनी बयान ने लिखा नहीं। सुनना सबकी सब चुपैया इसमें आती हैं। धाम वतन चलन की, परम धाम चलने की मोमिन करे विचार, मोमिन करें। इस वक्त बैठ के चित्रनी स्वामी जी कहाँ की कराते हैं, सब वर्णन सुनते चलो। दो बाजू भर के, और दो तरफ सुंदर साथ भर के, आए के बैठा साथ, सब सुंदर साथ आकर के इधर भी आया, गहमा गहमा बैठ गए। रसदीम पहुंचावने, ध्यान दो, इस वक्त स्वामी जी ने क्या करना है, सबको अर्श अजीम परम धाम में पहुंचाना है, शरीरों को नहीं, आत्माओं को ऐसी चितवन करानी है कि खुद अनुभव परम धाम का शुरू कर दें। थक्के पकड़े हाथ, आप स्वामी जी ने हाथ पकड़ने का क्या मतलब, सबको नजर दे के अपनी शक्ति और चितवन कराते हैं। श्री महाराजा आवत, महाराजा छत्रसाल भी चितवन में इस समय आके बैठते हैं, सब सेवा में शामिल, सब सेवा में हाजिर हैं। अत स्नेह सो सेवा और करे, बड़ी स्नेह प्यार के साथ छत्रसाल जी सेवा करते हैं। पाक दिल निर्मल, और पाक दिल, सेवा कौन कर सकता है, जिसका दिल पाक है, निर्मल है, जिसके तन में मलिनता है, द्वैतवाद है, सपने में भी उसके सेवा नहीं आ सकती। जो सेवा सकुंडल करे, जो सेवा महाराजा होते भी छत्रसाल जी ने की है, अपने तन मन अपने तन से, मन से और धन से, अपना तन धन सौंप सब कुछ छत्रसाल जी ने अपना तन धन सब बधूज स्वामी जी के चरणों में रख दिया। तो कहा अमीर, तो इसलिए तो है, शोभा भी उसकी होती है। अरस की निमाज का, आ जाओ फिर अर्जी करो, अर्श की
नमाज का, यानी परम धाम को चितवन में लेने का आए पहुंचा वक्त ये समय है पिछला। क्योंकि परम धाम में कितने बजे खेल देखने थे? 4:30। परम धाम में 4:30 बजे हैं जब हमने खेल में उतरे, और उसी समय हमने वापस जाना है। तभी स्वामी जी कहते हैं पिछला दिन बाकी रहा घड़ी 4, धाम वतन चलन का मोमिन करें विचार करते हैं। स्वामी जी एक एक चीज को याद करा रहे हैं। गोकुल रज करत है, अब गोकुल अर्ज करत है, सामे होए तखत तखत के सामने आके क्या अर्जी करता है? हमको इन खेल से, हमको इस खेल से शिताब करो से। हे राज्य महाराज, हमें कोई काज ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है आपके चरणों का ध्यान वाणी गाने का, इसलिए कृपा करके जल्दी अपरम धाम ले चलो। वह मनोरथ पूर्ण, हमारे सब मनोकामना पूर्ण होगी, बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मांड में, जल्दी ले चलो। रहा न कोई काज, कोई काज हमको नहीं है, कोई काम नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, सगे नहीं, संबंधी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, जल्दी अब ले चलो। श्री दामदनी सुनत है, श्री धामधनी सुनते हैं इस अर्जी को। ये वाणी जो मकबूल, ये वाणी है जो राज्य महाराज से अर्जी करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? राज्य महाराज एक डिग्री आप दो, राज्य महाराज गुरुति कार ले दो, हम ये अर्जियां करते फिरते हैं। वो कहते हैं ये अर्जी करो। जैसे मिल करके परम धाम में कहा था कि आज हमने अक्षर का खेल देखना है, उसी तरह सब मिलके कहो हे राज्य महाराज परम धाम ले चलो, उसी दिन ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। कई तो सुंदर साहब कहते हैं हाँ जी आपको तो ब्रह्मांड प्रलय करने लगी हुई है, हमें अभी शादी करनी है, कर लो क्या करोगे? वो कहते हैं नहीं रहा कोई काज, धनी जल्दी निकालो और हमें परम धाम ले चलो। दाहे जो मोमिनों की, अब स्वामी जी कहते हैं ये नहीं है कि वे राज्य महाराज तुम्हारी विनती को स्वीकार नहीं करते, दुआएं प्रार्थनाएं अर्जी जो सुंदर साथ करता है होत है कबूल, कबूल होती है, स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि तुम नाम सुमरन करते रह जाओ, नहीं, अरे धनी है वो हमारे, हम उनकी अंगना है, पत्नी के और पति न माने तो चलेगा कैसे? स्वीकार करते हैं हर तरह से, पर जो परम धाम की दुआएं करोगे वो तुरंत तो तुम्हारी जो है राज्य महाराज पूरी करेंगे। अर्ज करी एक बात साथ ने एक बात अर्ज करी और 1000 गुना ज्यादा सुख राज्य महाराज देते हैं। कई बात धनी दिए सुख, कई भांत अनगिनत सुख अपार राज्य महाराज की मेहर रहती है। खेल समेत बैठा के धाम में, वो कहते हैं अरे तुम तो अपने आप को कहते हैं मैं खेल समेत ही तुम्हें अखंड कर दूंगा, तुम्हारी आत्म परम धाम ले जाऊंगा, खेल भी अखंड कर दूंगा। परम धाम से बैठे देखते रहना कैसा खेल था। गौ ठोर धन धन किए मोमनों को दोनों टोर धन धन किया है, शोभा बख्शी क्यों उनकी अंगना कि इतना ज्ञान स्वयं मोमनों के ब्रह्मा विष्णु महेश देवा के पास भी नहीं है जो आज तुमको दिया है लाके। हाथ डाल तलवार जो, अब ध्यान दो चितवन के समय, क्योंकि रतनपुरी में जरा चितवन कड़ाक से कराई जाती है ना। अरे भाई मिलिट्री का अनुशासन है, अब जरा कान के पर्दे खोल के सुनना। ढाल, तलवार, तरकश, तीर, कमान जो है पैरे पे लेके सुंदर साथ खड़े हो जाता है। जरा खट किसी ने की नहीं कान पकड़ के बाहर, और बाद में कोई आ नहीं सकता चितवन में, किस लिए कि उसके जरा डिस्टर्बेंस से सबकी सुरता टूट जाए, इसलिए जो है इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं। पहले मुरलीधर आके तलवार तरकश लेके खड़ा होता है। कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे, कोई दिन गिरधर, वारी वारी से इस सेवा को करते हैं। फिर लालदास को, फिर लालदास को दी चल भी आज तू सेवा कर इसकी, संत दास खड़ा रहे, और संत दास भी खड़ा रहता है। कब हो दूजा भिखारी कब दास, दूसरा भिखारी दास। देखो बड़ा कठिन है स्वामी को सुंदर साथ जी सुनना। हमारा कोई महाराज भी फराश को, जिसको भंगी स्वीपर कहते हैं, टच नहीं कर सकता, और स्वामी जी उस फराश को अपनी सेवा देते हैं। पीछे बुद्ध शयन करें, पीछे बुद्ध शयन भी कर, किस लिए? अरे फराश है तो शरीर से है, आत्मा तो फराश नहीं। बड़ा कठिन है, और यहाँ इतने छुआछूत के अंदर हमारे अगुए पड़े हुए हैं, तो हम उनके पीछे कहाँ जाके मरेंगे? छोटी जाति का कोई बनने जो है भोजन नहीं करता, वनकर जाति का कोई जो है नौतनपुरी में आने नहीं देते,
क्यों? उनकी आत्मा नहीं है, लेकिन कहे कौन? सुनो स्वामी जी के, फराश है, फराश में स्वीपर जो होते हैं महलों के, उनको जो है सेवा दे रखी है अपने बिछाने के, ये मेरा बिस्तर तो बिछा, काम के पर्दे खोलने पड़ते हैं। सूरत सिंह राखत है, और सूरत सिंह लेके खड़ा है तरकश तीर कमान, वो तीर कमान लेके खड़ा हुआ है, बर्छी घनश्याम राखत और है, बर्छा लेकर के घनश्याम खड़े हैं। करे खिजमत रहमान, ये सेवा है ताकि सुंदर साथ का चित्तवन में डिस्टरबेंस ना हो। श्री भाई जी पढ़े देते हैं, अब श्री भाईजुराज जो है रुपये थाले में श्रृंगार भेजते हैं। क्यों? अगर सुंदर साथ का ध्यान 1 मिनट के लिए परम धाम नहीं जाता तो सामने श्री राज जी स्वयं वही श्रृंगार स्वामी जी पहन के बैठते हैं। हाथ मकरंद के, मकरंद भाई लेके आता है, श्री राज के वास्ते भूषण, और राज्य महाराज के वास्ते भूषण यावत है नित्य, नेते ये सेवा करते हैं। रखे भी रुपए रुपए की रखे भी है जिसमें डाल के लाते हैं। चलिए महाराजा पहना बस, महाराजा 76 साल जी पहनाते हैं। लिए कपड़े हाथ मोमिन, लिए पकड़े हाथ मोमिन, कपड़े क्या करूं अर्थ में, अब पकड़े को कपड़े पड़े तो मेरी तो ब्रेक लगनी है, पकड़ करके अपने हाथ से पहनाते हैं। गिरद चंद्रिका कमल जो, अब ध्यान दो, चंद्रिका बताई थी ना पाक के ऊपर, वो पहले लगाते हैं। लटकत पाग ऊपर, ये पाक के ऊपर लटक रहे हैं ऐसे, मैंने जैसे आपने कई फोटो भी देखी होंगी, यहाँ पर चंद्रिका होती है मोतियों की, छड़े लटते यहाँ तक रहते, आंखें बंद नहीं करते वो, सिरे मोती लटकत, और सिरे मोती लटक रहे हैं यहाँ पर, धरे हीरा जोत, और हीरा डायमंड लगा हुआ है, उसकी जोत तेज भी है होती है। महाराजा पहना, ये महाराजा 76 साल जी की सेवा है। पहुंची बांधी निठान, और फिर यहाँ पहुंची बांधते हैं, हीरा मानिक जलकत, और हीरा मानक के नग जड़े हैं। ये महाराजा का ये काम, महाराजा 76 साल जी की सेवा है। और अंगुरियों मुजरी, अब मुंदरियां जो है पहराते हैं, जल्दी में अगर कोई देख रहे हैं फिट नहीं आ रही, पटक से अपनी उतार के पहरा देते हैं। श्री महामत कहे ए धाम के दुल्हा श्री ब्रह्मनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये चौथे पहर की, ये चौथा पहर शाम के 6 बज गए, अब 6 से 9 5वें पैर की चर्चा सुनो। अब कहूँ पहर आप 5वां पैर सुनिए। सुनियो तन मन हित, सुनियो तन से मन से हेत चाह करके। अब कहूँ पहर आप 5वां पैर सुनो। आया जब वक्त, जब समय आया सांझ के 6 बजे से 9 बजे तक का, हुआ समय बैठन का, अब इस समय फिर बैठते हैं ऊपर इन तखत, ये तखत पर। लच्छो अर्ज करत, आप ध्यान दो, लच्छो एक सुंदर साथ है, वो आके क्या अर्ज करती है रात पधारो कौन घाट, कि हे स्वामी जी, आज हम जब परबंधा उठेंगे तो कौन से घाट जाएंगे? श्री राजा उत्तर देते तो हैं, स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? आज पधारे पाट, आज पाट घाट चलेंगे, वहां पर सुखपाल लगे खड़े हैं तीसरी भूमि के छज्जे के साथ। तखत बिछोने होत है, अब फिर इस समय क्या होता है, अब सुंदर साहब ने चितवन करना होता है ना, एक स्वामी जी का नहीं तख्त लगता, साथ भाईजुराई का भी बाएं हाथ तख्त लगता है। बिछावत बिहारी दास, ए बिहारी दास की सेवा होती है, लगायो क्षण सूजनी, और हर प्रकार के ऊपर सूजनी चादर तखमल मलमल के उसके मखमल के तकिए बिछाते हैं, इत जोड़े तखत के, और तखत के जोड़े ही गादी बिछोने हो, गादी बिछौने होते हैं। चार गमाते चारों, तान के, हाँ चारों तरफ से चंद्रमा तना है। बिहारी दास ये बिहारी दास जी की सेवा है। सुखपाल में बैठ के, अब इस समय बाईजू राज को सुखपाल में बिठा के कंधों पर उठा के लाते हैं। रजारो गण की, अब आके बाईजुराज चितवन जब हो गया तो 5वें पैर संध्या के समय का भोजन के लिए अर्जी करते हैं कि हे धनी समय हो गया है, फिर आप चर्चा में बैठ जाओगे, थाल ले आऊं। इत थालारो गण की, बात तुरंत स्वामी जी ने कहा लाओ भाई इसको भी खत्म करें, तब जो है थाल रोकने की आज्ञा हुई, तब महारानी जी सजा के ले आते हैं। न्यायी मथुरी और मथुरी और हिम्मत खान बेगम जो है हिम्मत बहन लेकर आई, साग तरकारी कटोरी, और साग है तरकारी जो कटोरियों में डाली थी, लेके आगे लेकर के आगे धरते जाते हैं। श्री महाराजा और महाराजा 76 साल जी और भाई जुराज बैठ के पास मतलब शुरू करवाते हैं, खिलाते हैं, हाथ पकावत प्रेम सो, और बड़े प्रेम के साथ पहले हाथ धुलाते हैं। मानक सेवा कर, ये मानक भाई जी की खास सेवा होती है। हाथ पहुँचने को, हाथ पहुँचने के बाद से रुमाल, श्री महाराज महाराजा 76 साल जी रुमाल देते हैं। ये मुँह आड़े अपने बांध के, अब ध्यान दो, आज भी पन्ना जी आप जाओगे ना,
जितने भी पुजारी होते हैं थाल भोग लाते हैं तो मुख के आगे रुमाल बांधते हैं। हमें समझ नहीं आती भी मुंह में क्यों बांधते हैं, क्योंकि गरम गरम कोई भी वस्तु होगी तो उसकी सुगंधी बोलो आ जाएगी ना, तो सुगंधी आगे जूठा हो गया। भाई सुगंधी से रस तो आपने ले लिया, फिर वो काय का भोग रह गया। इसलिए महाराज छत्रसाल जी विधि बता रहे हैं, इसमें कोई छुआछात नहीं है, एक पवित्र भाव की बात है। हमें भी अवश्य जो सुंदर साथ भोग लगाएं इस भाव से करना पाप नहीं है, अच्छा है। छत्रसाल जी मुख के ऊपर रुमाल बांध लेते हैं और स्वामी जी बड़े हेत और प्यार करके आरोपते हैं। कहाँ तक ये बातें आपको समझाई जाएं, सिर्फ इसके सुनने से सुंदर साथ के हृदय में एक भाव पैदा होता है। राजभोग सामग्री और राजभोग में जो सामग्री संध्या समय होती है वो सब रखी जाती है, सब साग तरकारी और सब साग है तरकारी है सब रखा जाता है। थाल ले आगे धरी, थाल लेकर के आगे रखा, बैठे पकड़ और महाराज छत्रसाल जी पकड़ के बैठे हैं। मीठी रसना सो बातें और स्वामी जी भी आरोपते भी हैं, साथ बड़ी मीठी मीठी रसना से बातें भी करते हैं। कोई सुंदर सा पूछता है बताते भी हैं, रीज रीज के राज रीज रीज करके स्वामी जी बड़े प्रसन्न होकर के उत्तर देते हैं, और बड़े प्यार के साथ आरोप रहे हैं, बातें करे बनाए, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कोई होती है तो करते हैं। दाम दनी गाए रिझावही, अब रिझाने वाले वो गाने वाले भी आकर के बैठ गए, गा गा के धनी को रिझा रहे हैं। कवल देत है ताई, उनको भाई इधर तेरी स्वर बहुत अच्छे, प्रसाद देते हैं, भाई जी बाता करत है, और भाई जी भी बातें करती हैं आरोगने के समय में। राज रीज के कहत है, और स्वामी जी रीझ करके बाईजुराय को कहते हैं भाई ये सामान और ला, ऊपर बैठे तख्त पर बैठ करके, जब छबील दास ले आए और जल बचा, जल का नाम आ जाए, छबील दास लेके हाजिर खड़ा है। आरोगने के समय कंचन कटोरे सुंदर, कंचन सोने का कटोरा है जिसमें वो जल लेके आता है। ये दोनों वक्त आरोगाने के लिए सब मिसाला लेके आते हैं। मेवा मिठाई पकवान, मेवा है मिठाई है पकवान है, जो सुंदर साधने और भी बनाए होते हैं सब आके आगे रखते हैं। और स्वामी जी उसके भाव पूरे करने के लिए बड़े प्यार से उसको भी लेते हैं। जब आरोप चुके सब थाल उठाया जाता, थाल उठा लिया तब चालू कराया बड़े प्यार के साथ। ए महाराजा छत्रसाल जी की सेवा है। अब इस समय क्योंकि अब बैठेंगे तो रात के 2 बजे तक बैठेंगे, इस समय फिर कहवा लेते हैं। ले आई मानक, ये मानक बाई लेके आती है भर के देवे हाथ और में, भर करके जो है दे देती है। ये जो गंगादास, ये गंगादास जी की खास सेवा है। फूल सुपारी बीड़ी मिली, और फिर उसके बाद पान बीड़ा दिया जाता है, फूल है सुपारी है सब चीजें। कल्याण भाई और गाता है। ये सेवा श्री बाई जी की, और उसको पान बीड़ी को लगाना ये खास बाई युवराज अपने हाथ से लगाती हैं। सेवक अपना जान, अपना सेवक जान के स्वामी जी ने कहा भाई भाई युवराज ये पान बीड़ा तुम लगाना। क्यों? सुंदर सा भाव से किसी ने बातों के अंदर चूना लगा दिया ज्यादा, मुख फट जाएगा। बीड़ी वाला श्री बाई युवराज अपने हाथ से पान बीड़ा लगाते हैं, महाराजा अपने, हाँ महाराजा अपने लगाते हैं। सुपारी मानक, हाँ मानक भाई छबीला ले गए, जितनी इच्छा होती है सुपारी है लौंग है इलायची है वो ले लेते हैं। और सेवक महाराज, और महाराजा महारानी जी सेवा करती हैं। हार कलंगी, अब इस समय हार कलंगी महाराजा छत्रसाल जी भी बना के देते हैं और उनके महलों से रानियां भी बना के भेजती हैं। ऊपरा ऊपर जो है सजाते चले जाते हैं और ले ले नाम बताते हैं भाई उनके घर की सेवा है। और एक रस होकर के बताते हैं महाराजा कलंगी बनावत, महाराजा छत्रसाल, इनमें चुपैया सारी निशान है। हाँ महाराजा छत्रसाल जी बाजार के फूल नहीं लेते, अपने रावल से तोड़ के अपने हाथ से माला बनाते हैं। और लटकनी छवि के साथ जो है पाग पर रखते हैं, हाथों हाथ धरते हैं।
महाराज छत्रसाल जी के महल से आवत कलंगी कलंगियां महारानी बनाती हैं, वो भी आती है। चित माफक अपने और चित्त में हर एक के चित्त में जैसा भाव है, स्वामी जी कहते हैं उतने ही सुंदर उनके फूलों के भी जो है, कोई गजरा बना देता है, कोई कुछ कर देता है, सजाते हैं। दे महाराजा अपने और महाराज अपने हाथ से देते हैं। कहाँ कहो इन समय कहाँ कहे जाए, स्वामी जी कहते हैं एक आपको भाव के लिए बता रहे हैं, और कहाँ तक इसका कोई सेवा का भी कोई लिखना होता है, ये लिखने से बाहर की वस्तु है। जहाँ राज विराजे जहाँ तक स्वामी जी तख्त पर बैठे हैं आई जी मोलछल करत और आई जो आके मोरछल जलाती हैं, तो कहो न जाए वक्त की सेवा जिसने लूट ली फिर दोबारा समय आता नहीं। महाराजा मोरछल आप महाराजा छत्रसाल जी मोरछल लेके बाजू चमर दोनों तरफ जो है चमर ढुलाते हैं। शेख बदल लाल खान, एक तरफ शेख बदल, एक तरफ लाल खान है। हाथ फेरत चमर बना और ऐसा चमर घुमाते हैं कि दूसरे ट्राई तो बहुत करते हैं हम ऐसा चमर घुमाए, पर किसी से घुमाया जाता नहीं है। कब हो कपीठ पीछे कब वो पीठ पीछे हो गए। लाल केशव करे लाल केशवदास जी अर्जी करते हैं। कुरान हदीस आवाज से ये छुपाई का निशान लगा है? चलो अब वो पीछे से होके कोई कुरान की हदीसें होती हैं, उनको नहीं समझ आती तो पूछते हैं स्वामी जी इसका अर्थ क्या है। कहते हैं सामने हो, बताते हैं सबके सामने। रहे पढ़ने की गरज वो पढ़ते हैं वहां पर चितवनी की वारी में। अब चितवन की वारी में, ये नहीं कि रोज स्वामी जी गिराए ना, जब सबको आ गया अच्छा भाई आज आप चितवनी कराओ, चलो आओ, अब आज चितवनी कराओ, आज आप कराओ, सबको बिठा के कराते हैं। क्यों? मन के संशय कैसे उठेगी? वो तो फिर रट लिए गली को बार के गई, थम्बो के चलिए दूसरी गली को बार के थम्बो, तो उसका फायदा क्या है? बैठो और करवाओ और करो। गलती होती थी तो उसको फिर समझाते थे। भोग दियो और इस तरह से सब सुंदर साहब ने भोग देवी ने आके समय दिया। गावत संध्या को अवसर। अब इस समय क्या गाया जाता है? यह हुआ रे संध्या का अवसर, संध्या का अवसर गायन होता है। पहर रात लो रोशन, पैर रात तक 9 बजे मना अरज करत है। मन्ना एक नाम है, सुंदर साथ का वाक्य अर्ज करते हैं। वस्त्र सुनने की अब वो था नहीं, कहते स्वामी जी मैं तो थी नहीं, रसोई में थी, तो जरा बताओ श्यामा जी और राज्य में राय के वस्त्र क्या हैं? साड़ी रंग सिंदूरिये। अब स्वामी जी बताते हैं कि श्यामा महारानी की साड़ी सिंदूरी रंग की है, श्याम जड़ाव कंचुक, और श्याम रंग की कंचुकी है। नीली लाही का चरनिया। कंचुकी कहते हैं, बोला उसको शायद किसी सुंदर साथ को ना पड़ो। चरनिया कहते हैं जो साड़ी के नीचे एक वस्त्र पेटीकोट पहना जाता है, वो नीले रंग का है। ये वस्त्र ठकरानी, ये श्यामा महारानी जी के वस्त्र हैं। चीरा रंग सिंदूरिया। अब राज्य में राय का जो चीरा पाग है सिंदूरी रंग की है, जामा सफेद जवे, और जामा जो झाबा है वो सफेद है। पछड़ी रंग आसमानी, ऊपर जो है आसमानी रंग की चादर पिछेड़ी है। एक परवरदिगार, ए परवरदिगार राज्य में राय के वस्त्र हैं। नीले पीले रंग को, और कमर में नीले पीले रंग का पटका है, कमर, और कमर में पटका बंधा है। केसरिया रंग इजार है, और केसरिया रंग की इजार, धोती नहीं, परमदा में नहीं होती, इजार। इजार कहते हैं चूड़ीदार पजामा और ऊपर से दरा खुला होता है। लियो मूल भागो दिल धर, ये मूल बागा श्री राज्य और श्यामा जी का है, इसको दिल में ले लो, इस स्वरूप श्रृंगार को हृदय में बसा लो। आज नीरत नवरंग बाई को, और आज नवरंग बाई की निरत है तो उसका क्या श्रृंगार, कौन से वस्त्र होते हैं? साड़ी जड़ाओ श्याम, श्याम रंग की साड़ी है ब्लैक, और आंबा रंग कंचुकी, आंबा रंग की जो है कंचुकी पहनी है। 5 पटे चरणिया इस और जो चरनिया है पेटीकोट 5 पट्टेदार है। पहनी इजार नीली, और वो जो इजार है वो कैसी है? नीली पहनी हुई है। अब देखो साड़ी के नीचे इजार है, क्यों? नाचना है। समझ नहीं आया भाई? साड़ी के साथ नाचना तो फिर पर्दा तो नहीं रहेगा ना, इसलिए उसने नीचे इजार पहनी हुई है। ये वस्त्र भाई नृत्य जिसने भी करना होता है उसका है, नवरंग भाई है। और श्रृंगार सब साथ, और सब ध्यान दो सुंदर साथ जी, और सब सुंदर साथ का श्रृंगार जैसे ही श्यामा महारानी जी का होता है वैसे ही सब सुंदर साथ का है। एक भाव, एक दिली, एक रूप, एक लीला है।
ये वस्त्र सब साथ ये को, वस्त्र सब साथ के हैं रहते वक्त दोए, और दोनों वक्त ध्यान दो, एक वक्त नहीं, इसकी चितवन दोनों समय स्वामी जी बैठ के कराते हैं। मूल मिलावा, सिंहासन, 6 पाए 6 डांडे, राजी के चरण कमल कैसे हैं, श्यामा जी कैसे बैठते हैं, उनके वस्त्र श्रृंगार क्या है, सवेरे शाम और कोई चर्चा हो ना हो, चितवन अवश्य होती है। स्वरूप दाता ब्रह्मांड और में, स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हारे वास्ते ये अंग वस्त्र कह दिए हैं, वरना इस संसार में 2-3 ही स्वरूप दाता हैं, लक्ष्मी, उमा और सरस्वती, और कहने वाले भी फरिश्ते हैं जिन्होंने आके वर्णन किया है। सो स्वरूप वैकुंठ का, और वो स्वरूप भी कहाँ का है, वैकुंठ का है, जाय कहा मलकूत, जिसको मलकूत का है कुरान में। कहने वाले फिरस्ते, और कहने वाले देवी देवता हैं, उन्होंने आके श्रृंगार बताया लक्ष्मी जी का कैसे वस्त्र और भूषण है, जिनका ठोर जबरूत, और जिनका ठौर भी कहाँ जबरूत है। ये सूरत अर्श अजीम, ध्यान दो, ये स्वरूप कौन सा है, अर्श अजीम परम धाम के युगल स्वरूप का जो है स्वरूप है, जाय कहा अक्षरातीत, जिसको क्या कहते हैं, अक्षरातीत कहते हैं। बंसरी कहाँ है भाई, अगर कृष्ण अक्षरातीत है तो यहाँ बंसरी आनी चाहिए, फिर यार धोती चाहिए, वो तो हजार पहने हुए, पर क्योंकि 300 साल से कूट 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 कृष्ण को सेड़ रखा, और निकलना मुश्किल हो रहा है, ऑपरेशन कराओ, किसी डॉक्टर बढ़िया से वो निकाल देगा और असल फिट कर देगा। क्या सारी वाणी गलत हो गई? इतना भी समझाने पर सुंदर सा जी जबरी नहीं, जिनको कृष्ण और राम अक्षरातीत दिखते हैं सुवर्णन करो, मैं मना करने ये वाणी सुना, बस। ये वाणी किसने कही है, अक्षरातीत ने, और वही अपना श्रृंगार बता रहे हैं। कहने वाले धामधनी, बोलो कौन कह रहा है, धामधनी खुद आके कह रहे हैं। सुने मुमिन कर प्रतीत, और सुनेगा भी कौन, यकीन भी किनको आएगा, जो परम धाम की आत्मा है, बाकियों को यकीन आना ही नहीं। निष्ठाबंध सुनत और वो है, निष्ठाबंध बैठ के सुनते हैं, जब चितवन होती नहीं, भागो चितुनी शुरू हो गई है। जाय साच होवे कान, और जिसके कान भी सच्चे, झूठी माया के कान, जिनका यकीन नहीं, वो सुन ही नहीं सकते। पाँव हाथ अंग इंद्रिय, आप स्वामी जी कहते हैं ये जो मैंने तुम्हें राज्य के चितवन के वास्ते पांव हाथ अंग इंद्रियां कही हैं, ये ना समझ लेना वहां भी कोई आदमी बैठा हुआ है, ये नाश होने वाला है, और वो नूर ही नूर का स्वरूप है। होए हक की ताए पहचान, अब जो इन चीजों को उस भाव से लेता है, उनकी आंखों में हर वक्त जो है राज्य का स्वरूप, श्यामा महारानी जी का स्वरूप रहता है। दूसरा कोई दाय के, और अगर कोई दूसरा आके, दूसरा मैंने जीव और ईश्वरी सृष्टि अगर आ भी जाती है, कबू न बैठ सकता, और वह तो बैठ ही नहीं सकेगा, अगर बैठ भी जाएगा तो नींद आ जाएगी। उसका आगे जीवित पापी भरा पड़ा है, छल है, कपट है, शम से उसको सुख ही नहीं मिल सकता। काहू खुशामद कर जावही, और अगर किसी के खुशामरे जन्म मरण से छूट जाएगा, अरे देखो चल चर्चा सुन ले, किसी के खुशामद से आके बैठ भी जाएगा, पर मीने न बैठ सकता, पर उसके दिल में एक शब्द भी नहीं जाएगा। ये तो बात अंकुर की, ये तो बात भक्ति से नहीं मिलती, माला से नहीं मिलती। कहीं तो स्वामी जी कह देते कि माला से मिलते, मैं तो माला लेके बैठा रहता हूँ। ए बाबा संसार के कर्म करनी है, आशिक कभी माशूक की माला नहीं रटा करते, उनके रोम रोम में ही माशूक बसा करता है। विचारो कहाँ की बातें हैं, अगर दुनिया में ना आए होते तो क्या दुनिया में ये वाणी आ जाती? सपने ही छोड़ दो, करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई, यह ज्ञान आज दिन तक किसी के पास नहीं है। स्वयं ब्रह्म सृष्टियों के होए ना बिना सनमंद, होए ना बिना सर्वंद, अक्षर अक्षर के पार हैं पिया अक्षरातीत आधार, और बिना ये नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकेगा। जो दुनिया को देख ही, और जो दुनिया को देखेगा ताए कहा बड़ा अंध, जो दुनिया की तरह रहे, क्या राज्य भी तो हमारे तरह ही हैं, उनके भी नाक कान है, तो फिर क्या है? स्वामी जी कहते हो अंधा है, बिल्कुल जीव मुर्दा है। आए समय आरती
का अब आरती का समय आ गया। साथ आवत चारों तरफ संध्या आरती में सब सुंदर सा, अरे चलो संध्या आरती हो रही है। इन समय शोभा अब की इस समय की शोभा क्या होती है, बस गैमा गैमा बंगला जी भर जाता है। कहो न जाए हरफ इस शोभा का एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। श्री बाई जी आवत इन आप समय बाईजू राजा की क्यों, पहले वो आरती उतारी, उनके चरणों में पावड़ा बिछाया जाता है, आसन जैसे होता है, फिर पहले वो बिछाएंगे, फिर सब सुंदर साथ अपने घरों से प्लेट और एक आरती लेके आता है, सब जला करके युगल स्वरूप पर स्वामी जी और बाईराज की आरती उतारते हैं। आरती हो आनंद से और बड़े आनंद के साथ आरती बोलते हैं करत अति घने प्यार और बड़े प्यार से सब सुंदर साथ बोलता है, क्योंकि मेरे राज्य में राय की आरती है। शोभा हो तो संसार में और इस आरती से राज्य में राय के स्वरूप की संसार वालों को पहचान होती है। करते सबे मनु करत सबे मनुहार और सब आरती करके अपने मन को खुश करते हैं कि नहीं ठीक है, आज हमने आरती बोली है। झांझ ताल थैली मिने और झांझ है, ताल है, सब कुछ विधिवत, ये नहीं बजाया और भाग गए, बिल्कुल एक थैली में रखा जाता है सिस्टमेटिकली। ये दगड़ा राखत ये दगड़ा दत्ता एलिजपुर के सुंदर साथ है ना, ये वो सेवा करता है। आरती समय लियावत और आरती के समय में लाके थैले और लौट देता, लो भाई जिसने चाहिए जान तो पूरा वगैरह सामान ले लो। वखरिया नाचत और भाखरिया एक सुंदर साथ है, जैसे ताल बजती है उठ करके नाचना शुरू करता है। दो बाजू चमर ढोर और दो तरफ चमर झुलाने वाले खड़े हैं। लाल बाई पहले लाल बाई सबसे पहले झुलाती है, गोविंदास करता गोविंदास भी करता है, कोई दिन शिवराम कोई शिवराम ने भी जो है मोरचल झुलाया। गावे गवावे साथ को गावे भी और चुप क्यों, बोलो तुम भी बोलो। आरती गा गा के करते हैं, सुंदर साथ को गवाते हैं। ये सेवा मुकुंदा ये मुकुंदास जी की सेवा है। आरती में आए खड़े आरती में आकर चलो होत नित विलास और नित्य आनंद मंगल से आरती संध्या की बोली जाती है। कबहू उत्तम दास आवत कभी उत्तम दास आता है, बजावत है मृदंग वो आके कैसे ढोलक बजा धड़ाके के साथ आरती होती है ताल मृदंग से। झांझ ताल बजावत अब झांझ है, ताल है, मृदंग है, यतिक संयाइन संग कई सुंदर साथ इस समय इसमें मगन हैं। गावने में आगे खड़ा गाने में सबसे पहले आरती कौन गाता है? परमानंद ओ प्रवेश परमानंद के, मतलब ऊंचा स्वर है इसका, इसलिए वो पहले बोलता है फिर सुंदर साथ बोलते हैं। भाव दिखावत वेद सो और आरती गाते समय इस भाव से लहर को बदलता है कि सब सुंदर साथ मगन हो जाते हैं। आया कुवत माफक आकीन अब जितनी कोई ताकत लेगा उतना बोलेगा, उतना ही तो यकीन। और हम क्या करेंगे, आरती हो रही मर गया हो जैसे ही, तो यकीन कहां से आ जाएगा? कहते हैं जितना यकीन को लेता है उतनी ताकत भी लगा के राज्य की आरती बोलता है। साथ सबे खड़े रहे सब सुंदर साथ खड़े हैं, बर के बाजू दो दोनों तरफ से भर सुंदर साथ खड़े हैं। झांझ मृदंग बजावत और झांझ और मृदंग जरूर बजाया जाता है। आनंद अजीम हो अखंड आनंद हो रहा है बंगला जी में। सुन धुन इन समय की ध्यान दो, इस आरती की धुन स्वर को सुन करके फापत कुली दजाल कुली दज्जाल शैतान का तरे भाग जा, यहाँ तो प्राणनाथ धामधनी की जय हो रही है, मार डालेगा ये अपन को, भागो यहाँ से। नीचे मुंह को मारेगा ए नीचे मुंह को मारेगा। जिस घर में सुंदर सा जी ये ध्वनियां उठती रहेंगी वहां शैतान दज्जाल दुखा नहीं सकता। यही मेरा है काल ए काल है, ए प्राणनाथ का नाम जयकारा जो है मुझे खा जाएगा। भाग भैया यहाँ से चल, वहां चल के बस जहाँ प्राणनाथ की आरती नहीं होती। मेघा गादी बिछावत मेघा आके अब गादी बिछाता है। बाई जी के कदम आप बाईजू राज आ गए, पहले पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है ना, और उसके बाद आरती जो है अब बोली जाएगी। बाईजू राज आ गए, आरती जो है 32 घर वाली है वो सजाई जाती है। श्री बाई जी तिलक करे तिलक अब पहले क्या है, चंदन पुष्प विजय तिलक और फिर चावल छोड़ते हैं। राघव रुमाल करत राघव आगे रुमाल रख देता है, करे सेवा अपने बल ये अपनी जो है सेवा करता है।
आरती करे आनंद सो। और बड़े आनंद से आरती सजाई गई। श्री भाई जी ताए। भाई जो आके खड़े हो गए। ये सेवा की जोगवाई। ये सब सेवा का सामान जो है लाके आगे रखा गया। साज रुक्मणी लिया। और साथ सब रुक्मणी लेके आती है। फिर दोनों तरफ से जलाए जाते हैं दीपक उसके। रूपे पच घड़िया। और रुपए की 5 घड़िया, लेकिन 32 उसके दीपक है। पन्ना जी में आज भी वो 32 दीपे वाली आरती होती है। करे फिरते प्रकाश चहुदिशा। और चारों तरफ, जब चारों तरफ से दीपक जल जाते हैं, चारों तरफ रोशनी होती है। सेवत मन प्रतीत। और बड़े मन के भाव से सेवा प्रतीत होती है। कंचन थाल चहुमुख दिवला। कंचन थाल चहुमुख, चारों तरफ जो है दीवले उसके दिख रहे हैं। दीपक ज्योत प्रकाश। और दीपक जितने भी सबकी ज्योत प्रकाश तेजोमयी है। करत आरती जियावर रानी। करत आरती जियावर रानी, यानी महारानी जो अपने जियावर धामधनी के ऊपर आरती कर रही हैं। आनंद अंग उल्लास। अंग में आनंद लेकर के। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। अब बाराई जी इधर बैठ गए आरती के बाद। अब सुंदर साथ करेगा किसके ऊपर? युगल स्वरूप अति सुखदायक। श्याम धाम धनी सो। ये हमारे श्याम धाम के धनी युगल स्वरूप हैं। मंगल रसिक वदन की शोभा। मंगल रसिक वदन की, दोनों का सुंदर स्वरूप शोभायमान और रसिक आनंद देने वाली वाणी है। निर्खंता मन मोहे। जिनको देखने के लिए मन की तृष्णा मिटती, मन चाहता है हर वक्त इनके दर्शन होते रहें। सत्या निरत करे और गावे। सब सुंदर साथ भी जो है नृत्य कर रहा है, गा रहा है। आनंद अखंड अपार। और बंगला जी में अखंड आनंद हो रहा है। ताल मृदंग झांझ जंत्र आज जो बाजे। बजाने वाले सुंदर साथ हैं, ताल मृदंग झांझ सब बजा रहे हैं। सखिया बोले जय जयकार। और सखियां पीछे जय जयकार बोल रही हैं। वदावे मुक्ता फल सखिया। अब यहाँ जब ये जुगल स्वरूप की आती है तो मुक्ता फल नारियल तोड़ते हैं और श्याम सुहागे। कि हम सुहागिन नार हैं और ये हमारे धाम के धनी अखंड हैं, इसलिए नारियल तोड़ा जाता है। तन मन जीव निछावर की। ऐसे धाम धनी युगल स्वरूप के चरणों में तन मन जीव निछावर करूं। श्री इंद्रावती चरण। इंद्रावती के आत्म युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं। रुक्मणी थाल धर। बस अब आगे रुक्मणी थाल धरती हैं। राज के आगे। और राज्यमिरा के आगे कर पसार बीड़ा धरे। बस अब जितने जो है और भी सुंदर साथ आरती करते हैं वो आते जाते हैं, सबकी थाली में रकेबी में प्लेट में एक एक पान बीड़ा स्वामी जी अपने हाथ से देते हैं। करे मेहर धाम धनी। राज्यमिरा की मेहर होती, प्रसादी पान की मिलती है। और सबकी थाली में। और सब की थाली में डालत है बीड़ी। बीड़ी डालते हैं। सेवा कल्याण प्रहलाद। अब इतनी बीड़ियां लगानी है तो कल्याण और प्रहलाद पान बीड़े पहले से तैयार करके स्वामी जी के पास रख देते हैं। नितावे करने वो की। नित्य सेवा करते हैं। इन भात निदानंद। इस तरह से जो है बंगला जी में खूब रोज जो है संध्या आरती होती है। होत है बंगले और में। बंगला जी में कई खलक आवे दीदार को। अब इस आरती को देखने के लिए कई जीव सृष्टि और लोग भी आते हैं। सुन कायमी पावे। और इनसे जो मगन होकर सुन लेता है उनको भी आत्मा की तसल्ली हो जाती है। इत दोनों सूरज मना। और सूर्यमान जो है बड़ी अच्छी ध्वनि के साथ आरती करता है। करे आरती बोध। आरती जो है गायन करता है। श्री धाम धनी जियावर के। और किसके गुण गाता है? श्री धामधनी जियावर जो हमारे प्राणों के नाथ हैं। नाम ले तो भागे विरोध। जिनका नाम ही लेने से मन के विरोध खंच जाए, दुख दूर हो जाते हैं। पर जिन्होंने लेना ही नहीं कृष्ण कृष्ण कहना, उनके मन के विरोध कहाँ जाएंगे? उनके मन में विरोध ही उमड़ा करेगा। यही अक्षरातीत है। लिख देते कृष्ण अक्षरातीत है तो मुझे कोई तकलीफ थी। ये अक्षरातीत है प्राणनाथ, और कोई अक्षरातीत नहीं है। यही है धनी धाम। यही हमारे धाम के धनी हैं। यही मोहम्मद मेरी। यही मोहम्मद बन के आए थे, यही सतगुरुदेव चंद जी का रूप धारण करके आए थे। यही पूरे मनोरथ। और यही हमारे मन की कामना पूर्ण करेंगे। इन बात कई गावत। इस तरह से जो है कई सुंदर साध वाणी गा रहा है। होय के मन मगन। मन में मगन होकर के। कई साथी संग गावत। और कई उनके साथ भी गाते हैं। साथे सूरज मन। और सूर्यमन के साथ इत बात आरती समय। इस तरह आरती के समय में कई विध होत। कई वेद जो है करोल आनंद ही आनंद हो रहा है। है गए बंगले ना।
और बंगला जी के अंदर हाय गए, मतलब इतना रस है, इस तरह से ध्वनि उठ रही है कि पास खड़े आदमी के साथ भी कोई बात करना चाहे तो सुनाई नहीं देती। कोई सुख नहीं तो इस सुख के तोल कोई नहीं है। एक पहर रात लो, अब एक पहर रात 6 से 9 बजे का समय हो गया। होत है मनुहार, ये मनुहार आरती होती है। कोई आवत कोई जात है। और फिर उसके बाद जो जीव सृष्टि है आरती होगी, ले ली, चलो भी चले, कई चले भी जाते हैं। कहाँ लो कहू प्रकार, कहाँ तक इस चीज को कहा जाए। सिंहासन बाई जी, अब बाई जुराज कहाँ के बैठ गए, सिंहासन के ऊपर। जुगल स्वरूप शोभा, अब युगल स्वरूप की वो जो शोभा है वो किस जुबान से वर्णन की जाए। आनंद स्वरूप सुतेज जो, अब आनंद ये स्वरूप जो है युगल स्वरूप, और इनका तेज और वो शोभा कहाँ लो कहू बनाए, कहाँ तक उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो अनुभव की चीजें हैं। श्री महामत कहे ये साथ जी, आप धाम के निवासी प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, भया चर्चा का वक्त, भया रात के 9 बजे आते सो जाएंगे जाए। सर उन्होंने कहा है ऐसे कुछ सुनाना क्या जो उसका खरीदार नहीं, जिसको आत्म में तड़प नहीं, परम धाम की चर्चा बाद में शुरू करेंगे। अब 9 से 12 बजे और 12 से 3 बजे तक 6 क्लास चर्चा परम धाम का रस बरसेगा। अब तुम सुनियो चित्त दे, अब तुम सुनियो, बस तुम्हारी जो है आत्म की खुराक का अब समय हो गया। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे, सब सेवा सुबह छोड़ के लाल दादी ने कहा बस भाई अब यहाँ बैठे, अब आके चरणों में बैठ गए। श्री हाँ नहीं श्री महामति कहे साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। प्यारे सुंदर शाह जी, आज बुधवार हो गया, कल वीरवार को छठे और 7वें पैर की चर्चा हुई। फिर सारी बीतक साल एक तरफ और 8वां पैर एक तरफ, वो 2 दिन चलेगा, शुक्र और शनि। इतवार सुबह समाप्ति से पहले यदि कह रहा हूं नो कंपल्शन,